हाय एवरीवन, मेरा नाम रिचा जैन है। वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। मैंने आपके साथ पहले पार्ट 1 शेयर किया था कि हम बच्चों का अटेंशन, फोकस एंड कंसंट्रेशन कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे उस पर काम कर सकते हैं। तो आज उसी का मैं पार्ट 2 आपके साथ लेकर आ रही हूँ। तो पार्ट 1 का जो है, जिन्होंने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो मैं पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप प्लीज़ वहाँ से जाकर वो देख सकते हैं। तो अटेंशन की जो भी इनपुट एनवायरनमेंट से बाहर से हमको मिल रहा है किसी भी फॉर्म में, उसको प्रोसेस करना और उस प्रोसेसिंग से एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करना या उससे कुछ आउटपुट लेना, वो सब किस पे डिपेंड करता है? हमारी अटेंशन पे। तो अगर मैं बात करूं 2 से 4 साल के बच्चे का अटेंशन स्पैन, कि वो एक पर्टिकुलर पीरियड में कितनी देर तक फोकस कर सकता है एक टास्क पे, दैट इज 4 to 6 minutes। ऑलराइट, एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम 4 to 6 minutes हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बच्चा फुल अटेंशन दे रहा है। उससे ज्यादा उनका कैपेसिटी नहीं है। इट हैज टू बी बिल्ड, हमें वो बढ़ानी पड़ती है विद एक्टिविटीज। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ वही एक्टिविटीज शेयर की थी जो 1.5 साल से हम के बच्चे के साथ हम स्टार्ट कर सकते हैं और उनके अटेंशन स्पैन को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो 2 से 4 साल के बच्चे का कितना अटेंशन स्पैन होता है? 4 to 6 minutes। अब 4 ईयर और 5 ईयर के बच्चे का अटेंशन स्पैन जिसपे वो फुल अटेंशन फोकस कर सकते हैं, इट इज 8 to 12 minutes। एंड देन जो 6 ईयर से बड़े होते हैं बच्चे, उनका 12 to 18 minutes, जो फुल फोकस्ड अटेंशन दे सकता है बच्चा। लेकिन अगर हम उस अटेंशन पे प्रॉपर काम करते हैं तो हम उस स्पैन को इंक्रीज कर सकते हैं और एक फ्रूटफुल टाइम पीरियड तक लेकर आ सकते हैं। तो उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें जो है मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में शेयर की थी। तो आज हम बात करेंगे हम और क्या क्या कर सकते हैं उसको इंक्रीज करने के लिए, अटेंशन स्पैन को इंक्रीज करने के लिए। सबसे पहली बात कि जो हमें डिस्ट्रैक्शंस को रिड्यूस करना है, बच्चे को फिजिकल एक्टिविटीज में एंगेज करना है, एंड मेडिटेशन। व्हेन अ चाइल्ड इज 3 year old, तो हम उसको मेडिटेशन, वैसे तो छोटे बच्चों को भी हम ओम चैंटिंग तो इजीली करा सकते हैं, बट व्हेन अ चाइल्ड इज 3 year old, तो ओम एक ऐसा मेडिटेशन है, एक ऐसा एक्सरसाइज है दैट हेल्प्स यू मेंटली, क्योंकि वो आपको स्ट्रेस को रिलीज करता है। दिस इज अ ब्रीदिंग एक्टिविटी अननोइंगली। ओम, तो योर होल दिस गोज वाइब्रेशन गोज टू योर स्टमक। आप स्टमक में भी फील कर सकते हैं अगर आप लंबा ओम चैंट करते हैं। तो दिस रिलीज योर नेगेटिविटी आउटसाइड, वो पूरा वाइब्रेशन आता है जिसकी वजह से आपका अटेंशन स्पैन भी इंक्रीज होता है, यू फील रिलैक्स्ड, और वोकल कॉर्ड्स भी खुलते हैं। जिन बच्चों को थोड़ा सा पिच की प्रॉब्लम रहती है तो उनके वोकल कॉर्ड्स भी क्लीन होते हैं, बिकॉज आई यूज टू बी इन अ सिंगिंग थिंग। तो जो हमारे म्यूजिक सर थे तो वो ज़रूर ओम चैंट कराते थे बिफोर स्टार्टिंग सिंगिंग, because this clear your vocal cords and when you feel your vibrations here, तो आपके जो सुर हैं वो नीचे से निकल के आता है। तो आई मीन टू से, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, तो वो बहुत ऊंचे सुर तक आप जा सकते हैं। तो पिच की जो प्रॉब्लम रहती है कई बच्चों में कि मेरा बच्चा लो पिच में लो पिच है, धीरे बोलता है, आवाज़ क्लियर नहीं है, तो ओम इज़ अ वेरी गुड मेडिटेशन। तो ये हम फॉलो करेंगे जिससे बच्चे का अटेंशन इंक्रीज होगा। साथ ही साथ हमने जो है अब मैंने आपको अटेंशन स्पैन बताया 4 to 6 minutes, 4 to 6 minutes, 8 to 12 minutes, 12 to 18 minutes। अब आपने सपोज कीजिए एक एक्टिविटी सेशन प्लान कर लिया बच्चे के लिए कि मैं आधा घंटा उसको काम कराऊंगी। अब आधा घंटा में बट बच्चे का अटेंशन स्पैन इज 4 to 6 minutes। अब आधा घंटा वो अटेंशन देगा ही नहीं। आपने क्या करना है, एक स्ट्रेटेजी कि छोटे ब्रेक्स में और एक टाइम इंटरवल में अपने सेटिंग एक्टिविटीज को डिवाइड करना है। सपोज कीजिए 5 minutes के लिए बच्चे ने किया, देन वी विल गिव हम गैप, मूवमेंट गैप, या फिर कोई भी 1 minute का शॉर्ट ब्रेक कि गो एंड हिट द बॉल, गो एंड डू दिस। और सिंपली हम करा सकते हैं, ओके क्लैप योर हैंड, टैप योर हेड, समथिंग लाइक दिस, और गिव मी हाई फाइव।
तो दिस इंस्टेंटली रिलीजेज लॉट्स ऑफ एनर्जी, बच्चे में जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो रिलीज होती है, बच्चे की अटेंशन डाइवर्ट होती है और वो मेंटली दोबारा से चार्जअप हो जाते हैं। तो गिव अ मेंटल ब्रेक, अ मूवमेंट ब्रेक, जिससे बच्चों का अटेंशन बना रहता है, दे कैन ईजिली फोकस एंड उनका अटेंशन कंप्लीट टास्क को, नेक्स्ट एक्टिविटी को करने के लिए रेडी होता है। तो वन टास्क इज कंप्लीटेड 5 मिनट का, देन गिव देम ब्रेक। ब्रेक में आप कोई भी उसको स्क्वीजिंग बोल्स दे सकते हैं, एनीथिंग, तो जिससे बच्चा एंगेज रहे और उसका अटेंशन स्पैन बढ़े। और एक और चीज़ पे हम लोग ध्यान रखेंगे, अगर हम मूवमेंट पे फोकस करेंगे, न्यू चीज़ों पे, बच्चे क्या, बड़ों की भी टेंडेंसी होती है, एवरी न्यू थिंग्स अट्रैक्ट, न्यू कलरफुल एंड कॉन्ट्रास्ट जो चीज़ें होती है। अगर आपका असाइनमेंट ही बोरिंग है, दिखने में ही बोरिंग है, तो कहते हैं ना खाना मुंह से पहले आंखों से खाया जाता है, कि अगर आपको वो चीज़ टेस्टी ही नहीं लग रही है तो यू डोंट वांट टू ईट इट, क्योंकि वो अच्छा ही नहीं दिख रहा है, दिखने आपका टेस्ट करने का ही मन नहीं करेगा। सेम गोज विद द एक्टिविटीज़, अगर आपकी एक्टिविटी बोरिंग लग रही है, दिख रही है, उसमें बड़ा मोनोटोनस सा फील आ रहा है बच्चे को, तो वो करने में भी इंटरेस्ट नहीं है, यार शिट यार कितना बोरिंग है। बट इफ़ इट इज़ वेरी लाइवली और बहुत अच्छा सा अपील कर रहे हैं, तो बच्चे को यार ये लेके के आइए, लेट मी डू इट। तो थोड़ा सा अपनी एक्टिविटीज़ को कलरफुल या फिर कुछ नयापन, कुछ फन उसमें ऐड ऑन कीजिए, ताकि बच्चा उस पर अटेंशन फोकस दे पाए। तो दीज आर फ्यू थिंग्स। तो आज हम लास्ट टाइम हमने बात किया था जिन एक्टिविटीज़ पे, वो 1.5 साल के बच्चे के साथ हम लोग कर सकते हैं, और आज भी अगर हम लोग अपने बच्चों के साथ अटेंशन पे वर्क कर रहे हैं, तो अटेंशन एंड सिटिंग बेसिकली मैं कहूँगी, क्योंकि उन एक्टिविटीज़ से बच्चे का अटेंशन एंड सिटिंग भी इम्प्रूव होगा उनका ये, क्योंकि बच्चे बैठना एक जगह पे बहुत टाइम तक पसंद नहीं करते। जब आप इस टाइप की एक्टिविटीज़ प्लान आउट करते हैं बच्चों के साथ, तो उनकी बैठने की टेंडेंसी एंड कैपेसिटी इंप्रूव होती है। तो जब हम वो अचीव कर लेंगे, तो हम लोग जो नेक्स्ट एक्टिविटी है, सेट ऑफ एक्टिविटीज़ है, ये हम ईजिली बच्चों के साथ कर पाएंगे, क्योंकि उनका अटेंशन स्पैन बढ़ चुका है, उनकी सिटिंग बढ़ चुकी है। तो जब हम वो चीज़ अकम्प्लिश कर लेंगे, तो ईजिली हम इस पर शिफ्ट कर पाएंगे, और बच्चों के साथ हम लोग उनकी अटेंशन को, उनकी मेमोरी को, उनकी लर्निंग को इम्प्रूव कर पाएंगे। सो लुक ऑन द एक्टिविटी, हैव अ लुक ऑन द एक्टिविटी। सो जब भी हम लोग सिटिंग एक्टिविटीज़ अटेंशन पे काम करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे किसी भी फन एक्टिविटी जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट हो और बच्चा एंजॉय करे, सो दैट वो बॉन्डिंग भी क्रिएट हो और वो उसको करने के लिए इंटरेस्ट शो करे और उसकी अटेंशन इंप्रूव हो। तो वो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जो बैठे बैठे आप कर सकते हैं, उससे स्टार्ट कीजिए, दैट विल बी अ ग्रेट स्टार्टर। सो द नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ कॉपी माई स्टेप, इमिटेशन। बट इसमें क्या है, अब हम लोग डिफरेंट पोस्चर्स बनाएंगे एंड बच्चे को वो इमीडिएटली कॉपी करना है, इमिटेट करना है, जिससे बच्चे की अटेंशन इम्प्रूव होगी, और साथ ही साथ रिस्पॉन्स टाइम पे हम लोग काम कर रहे हैं और बच्चे को इसमें एंजॉय हो रहा है, क्योंकि हम लोग उसको प्रेशर पॉइंट्स, क्योंकि क्लैप कर रहे हैं तो वो प्रेशर आ रहा है एंड पॉजिटिव वाइब्रेशन उसकी बॉडी में जाएंगे एंड इंटरेस्ट बढ़े। नेक्स्ट एक्टिविटी इज पजल एक्टिविटी। आप कोई भी XYZ पजल्स ले सकते हैं, आप ब्लॉक पजल ले सकते हैं, जिग्सॉ पजल ले सकते हैं, एंड नंबर ऑफ पजल्स आर देयर। तो जब पजल सॉर्टिंग चलता है, तो बच्चे की अटेंशन बहुत ज़्यादा चाहिए कि मुझे कौन सा पीस कहाँ लगाना है, किस तरह से उसको मैनिपुलेट करना है। इसमें हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हो रहा है बच्चे का, साथ ही साथ फिंगर फाइन मोटर स्किल्स इंप्रूव हो रही हैं। तो पजल्स जो है अटेंशन स्पैन और कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए बहुत ही अच्छी एक्टिविटी रहती है। नेक्स्ट एक्टिविटी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसमें एक ही फिक्सचर में मैंने 4-5 एक्टिविटीज़ कंप्लीट की हैं। सो लुक टुवर्ड्स इट। कृष्णा, ब्लॉक, क्रेयॉन, हिप्पो, जिराफ। ब्लॉक, क्रेयॉन, हिप्पो, जिराफ। क्लोज योर आइज, ओपन। क्या मिसिंग है? वाह, वेरी गुड। Block, crayon, hippo, giraffe. Close your eyes. What's missing? Hippo. Very good. Block, crayon, hippo, giraffe. Close your eyes. क्या चेंज है? Very good. शाबाश। चलो कृष्णा, ब्लॉक, क्रेयॉन,
hippo, giraffe. Block, crayon, hippo, giraffe. Close your eyes. चलो open. सबसे पहले क्या आएगा? Block. Very good. Very nice. Surya. Very good. चलो अभी वेट. अब फ्लैश कार्ड्स के साथ हम कुछ एक एक्टिविटीज करेंगे. दीज ऑल आर ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटीज और बच्चे का कंसंट्रेशन एंड अटेंशन स्पैन इंक्रीज होता है. एरोप्लेन, शिप, ट्रक. Where is truck? Very good. Shabash. Now, aeroplane, truck, cycle, tractor, ship. Aeroplane, look here. Aeroplane, truck, cycle, tractor, ship. Where is ship? दिखाओ. Uh-oh. Very good. Yay. चलो लास्ट. हाँ फिर ट्रक, एरोप्लेन, शिप, ट्रैक्टर, साइकिल. ट्रक, एरोप्लेन, शिप, ट्रैक्टर, साइकिल. Where is cycle? Very good. चलो ट्रक, एरोप्लेन, शिप, ट्रैक्टर, साइकिल. ट्रक, एरोप्लेन, शिप, ट्रैक्टर, साइकिल. ओके, क्लोज योर आईज. क्या मिसिंग है? क्या मिसिंग है? शिप. वेरी गुड. चलो ट्रक, एरोप्लेन, शिप, ट्रैक्टर, साइकिल. क्लोज योर आईज. क्या मिसिंग है? एरोप्लेन. वाह. नेक्स्ट इज विजुअल सिमेट्री एक्टिविटी. मैंने टेबल में कुछ ये फिगर्स को रखा है. बच्चे को नेक्स्ट टेबल में सेम इमिटेट करके फिगर्स को अरेंज करना है और विजुअल सिमेट्री पे काम करना है. तो दिस इज़ अ ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी जिससे बच्चे की स्पेशियल अवेयरनेस इंप्रूव होगी कि कौन से ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है. तो इस चीज़ में बच्चे को बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन एंड अटेंशन चाहिए. तो इससे बच्चे का अटेंशन स्पैन इंक्रीज़ होगा. जब ये बच्चा ऑर्डरली कर लेता है अरेंज, उसके बाद मैं ऑब्जेक्ट्स का चेंज, जो फिगर्स हैं उनका प्लेस चेंज करती रहूँगी और बच्चे को मैच करना है विद अ स्पीड एंड एक्यूरेसी. तो अटेंशन और बढ़ेगा. नेक्स्ट इज ऑड वन आउट. आपने बच्चे से ऑड वन आउट कराना है. तो इसमें मैं इस तरह से कराती हूँ. फुट को फुट से मैच, सर्कल को क्रॉस, सर्कल इज ऑड. तो बच्चे की इससे अटेंशन स्पैन इंक्रीज होता है क्योंकि बच्चे को आइडेंटिफाई करना है कौन सी शेप सेम है और ऑड वन आउट को आइडेंटिफाई करना है. नेक्स्ट इज ट्रेसिंग एक्टिविटी. आप कोई भी फिगर दे सकते हैं विदाउट बच्चे को कोई भी फिगर या ड्राइंग को टच करते हुए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रेस करना है. सो दीज आर द एक्टिविटीज़ जिसमें हम बच्चे की अटेंशन, बिकॉज अगर आप मेमोरी कार्ड्स को शफल कर रहे हैं, कार्ड्स को शफल कर रहे हैं, तो ही हैज़ टू पे अटेंशन कि अब वो कार्ड कहाँ पे है, मुझे आइडेंटिफाई करना है. इस अटेंशन के साथ साथ मेमोरी पे भी हम बच्चे की काम कर रहे हैं. बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आते थे कि मैम आप कृष्णव की मेमोरी पे कैसे वर्कआउट करते हो. तो अटेंशन एंड मेमोरी बोथ गोज साइड बाय साइड. कि आपके बच्चे की अटेंशन इंप्रूव हो रही है तो मेमोरी पे आप वर्क कर रहे हैं, ही विल रिकॉल एवरीथिंग इंस्टेंटेनियसली और एकदम से जवाब आने लग जाएगा. ओ दिस इज दिस, दिस इज दिस, दिस इज दिस. तो आपने मेमोरी पे भी काम किया, आपने अटेंशन पे भी काम किया. तो बच्चे की लर्निंग ओवरऑल डेवलपमेंट पे बहुत इंप्रूवमेंट आती है. अब सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरे पास ये आता है कि मैम ये हम किस एज से बच्चे के साथ स्टार्ट कर सकते हैं. व्हेन द किड इज 3 देन वी कैन स्टार्ट. ऑलराइट, 3 साल का बच्चा ये करने के लिए कैपेबल है. अगर बच्चे में इश्यूज हैं, डेवलपमेंटल डिलेज हैं, तो जब तक आपने फर्स्ट सेट अचीव नहीं किया तो आप उस पर पहले वर्कआउट कीजिए, फिर इस पे मूव ऑन कीजिए. ठीक है. तो वैसे हम सिंपली 3 ईयर के बच्चे के साथ ये एक्टिविटीज़ प्लान आउट कर सकते हैं. बट उससे पहले एक बार आप प्लीज़ वो जो फर्स्ट सेट है एक्टिविटीज़ का वो ज़रूर फॉलो कीजिए ताकि बच्चे को इस पर मूव ऑन करने में ईजी रहे. द सेकेंड क्वेश्चन
जो मुझे हमेशा हर वीडियो के बाद मिलता है कि मैम क्या ये सारी एक्टिविटी एक ही साथ करानी है? नहीं, ये सारी एक्टिविटीज़ एक ही साथ नहीं करानी है, आपने एक या दो इजी एक्टिविटीज़ चूज़ करनी है। जब बच्चा वो कंफर्टेबली करे तो हमने उसको मुश्किल बनाते जाना है और नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ मूव ऑन करना है, बिकॉज इकट्ठा इतना सारा एक्टिविटीज़ बच्चा एक टाइम पे नहीं कर पाएगा। सो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन कि एक साथ सारी एक्टिविटीज़ करानी है क्या? नहीं, एक या दो एक्टिविटीज़ आपको करानी है। द थर्ड क्वेश्चन कि मैम क्या मेरा बच्चे को मैं एक साथ कितनी देर बिठाकर ये एक्टिविटीज़ कराऊं? अगर मैं बात करूं, अगर आपके बच्चे की सिटिंग अच्छी नहीं है तो डोंट एक्सपेक्ट कि वो पौना घंटा आधा घंटा एक टाइम पे पहले सिटिंग करके एक साथ एक्टिविटीज़ करेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, इनिशियली जब हम बच्चों को सिखा रहे होते हैं तो इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम एंड लॉट्स ऑफ एफर्ट। कृष्णव ने कर लिया बिकॉज लास्ट मैं काफ़ी टाइम से उसके साथ कर रही हूँ। तो आप इसको ब्रेक में कर सकते हैं। आपने बच्चे को 15 मिनट एक बार बिठाया, 15 मिनट एक बार बिठाया और आपने टास्क को अकम्प्लिश किया। द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैम कृष्ण को ये एक्टिविटीज़ कितने टाइम में करने का परफेक्शन आया? तो देखिए लास्ट 7-8 मंथ्स से मैं उसके साथ ये एक्टिविटीज़ कर रही हूँ और नाउ ही डू इट वेरी वेल। तो इट डिपेंड्स किड टू किड कि कोई बच्चा 1 महीने में भी कर सकता है, कोई बच्चे को साल भी लग सकता है, बट ऑब्वियसली हमें स्टिमुलेशंस देना है। बच्चे को स्टिमुलेशन देंगे तभी उनको उस चीज़ की नॉलेज आएगी और वो इस चीज़ के यूज टू होंगे। ठीक है, तो ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है कि किस एज का और आपके बच्चे ने कितने टाइम में किया। मेरे बच्चे ने ये 3-4 मंथ्स में इसका अंडरस्टैंडिंग आ गया था। नाउ ही डू इट वेरी वेल। अगर मैं बोलूँ, येस ही डू इट वेरी वेल। तो इस तरह से मैंने उसका अटेंशन एंड मेमोरी पे काम किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि मैम मैं अपने बच्चे को कैसे कराऊं, मेरा बच्चा इनिशियली नहीं कर रहा है। तो देखिए पहले कराने के लिए आपको शो करना होगा, पहले इनपुट दीजिए। आपने हफ्ता 10 दिन 15 दिन उनको करके दिखाना है हाउ इट इज़ डन, कि मैं ये एक्टिविटी क्या कर रही हूँ और इसको मैं आपसे क्या चाह रही हूँ कि आपने क्या करना है। वो प्रॉपर कम्युनिकेशन या तो आप करके दिखाइए, वरना आप, क्योंकि मेरे पास मेरी डॉटर आराध्या है तो मैं आराध्या के साथ ये एक्टिविटी उसको करके दिखाती हूँ, तो उसको समझ में आता है व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम। तो वो जब बच्चे को क्लियर होगा और जब आप उसके साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको 15-20 दिन हो गए हैं सिखाते हुए बताते हुए, तभी आप एक्सपेक्ट कीजिए कि वो आपको कुछ इनपुट देगा या आपको कुछ आंसर करके दिखाएगा, एक्टिविटी परफॉर्म करके दिखाएगा। तो सबसे पहले आता है गिव इनपुट, देन एक्सपेक्ट आउटपुट। ऑलराइट, इनपुट में आप इनिशियली हो सकता है आप उसका हैंड पकड़ के उसको समझा के और वैसे करवाइए और फिर उससे आउटपुट एक्सपेक्ट कीजिए। और अगर आपके बच्चे की अंडरस्टैंडिंग अभी इधर डेवलप नहीं हुई है, देन वर्क ऑन सिंपलर और ईजी एक्टिविटीज़। ऑलराइट, डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड, अपने आप को स्ट्रेस आउट मत कीजिए, बच्चे को स्ट्रेस आउट मत कीजिए। सो दीज आर बेसिक क्वेश्चंस जो मुझे मिलते हैं वीडियोस के एंड में और कमेंट बॉक्स में। तो आई होप वो क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने आपको दे दिए हैं। और क्वेश्चन के आंसर्स होंगे तो आई विल ट्राई टू रिप्लाई इन माई कमेंट सेक्शन। तो ये सारा था अटेंशन कैसे बढ़ाएं उसका सेकेंड पार्ट के बारे में। विल मेक अ थर्ड पार्ट ऑल्सो, जिसमें हम लोग डिफरेंट एक्टिविटीज़ की बात करेंगे कि हम और क्या एक्टिविटीज़ प्लान कर सकते हैं ताकि बच्चे की अटेंशन, मेमोरी, विजुअलाइजेशन को हम लोग इम्प्रूव कर पाएँ। जब आप इस तरह से वर्क करेंगे तो आप अपने बच्चों में ज़रूर इम्प्रूवमेंट देखेंगे, उनके अटेंशन स्पैन में, मेमोरी में एंड लर्निंग में। तो आई होप आपको ये वीडियोज़, ये आइडियाज़ पसंद आ रहे हैं। मैं बार बार हर वीडियो में आपको यही बोल रही हूँ, बिकॉज आई थिंक शेयरिंग में थोड़ा सा कंजूसी है। शेयरिंग प्लीज़ भर भर के कीजिए, अच्छे से कीजिए, अपने ग्रुप्स में बताइए, सो दैट जो बेनिफिट आप ले रहे हैं वो लोगों तक पहुँचे। तो don't forget to like, share, subscribe my channel. Thank you so much.